फिन एजुकेशन विद संतोष में आइए हम अपना वीकली रिकैप देख लेते हैं। ठीक है, और रिकैप में देखिए कुछ है तो नहीं, क्योंकि मार्केट ने बहुत ही वोलेटाइल रही, मार्केट ने कभी ऊपर कभी नीचे दिखाया। ठीक है, और कुछ है नहीं रिकैप में। और चलिए हम ये देख लेते हैं कि मेरा कमिंग वीक में कौन सा सेक्टर कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, सेक्टरल आउटलुक देख लेते हैं अपना। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को ये बतानी है कि निफ्टी में अभी एक फॉल बाकी है। ठीक है, अभी ऐसा नहीं कि मार्केट यहाँ पे स्थिर होगा। वो हम क्यों बता रहे हैं, किस बेस पे बता रहे हैं, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जो डेटा है उस डेटा से 95% एक क्वेश्चन निकल के आती है कि निफ्टी को 22,500 या 22,000 टच करना चाहिए। ठीक है, उसका हम रीज़न आपको आगे देख लेंगे। लेकिन उससे पहले अपना विक्स देख लेते हैं कि देखिए हमारा विक्स जो है इस वीक में या लास्ट 4 वीक से देखें तो वो एक, जब विक्स ऊपर जाता है तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारा निफ्टी जो क्या करता है, फॉल करता है, राइट। तो विक्स ने अपनी वॉलेटिलिटी दिखाई है, विक्स इंक्रीज किया है और इंक्रीज की वजह से ही मार्केट ने फॉल किया है। ठीक है, एक इंडिकेटर होता है वॉलेटिलिटी का। ठीक है, कि मार्केट में कैसे वॉलेटिलिटी रहेगी। तो इंडिया विक्स जनरली अगर 15 के नीचे है तो एक शांत विक्स माना जाता है कि मार्केट में कोई बड़ी हलचल नहीं है। लेकिन विक्स अभी क्या है, 17 और 18 के बीच में ट्रैवल कर रहा था। तो ये एक हाई वॉलेटिलिटी है। इसका मतलब कभी इंडेक्स मार्केट निफ्टी ऊपर जाएगा, कभी नीचे आएगी, राइट। ठीक है, और ठीक है, ऐसा ही है। और ऐसी वॉलेटिलिटी कमिंग वीक है, और कमिंग वीक में हमारा बजट है। ठीक है, और उसके बाद हमारे ट्रम्प इलेक्शन था जो, जिसमें ट्रम्प जीते थे, उनकी स्टेटमेंट की वजह से वॉलेटिलिटी काफ़ी थी। तो ये सब रीजन थे मार्केट के वॉलेटाइल होने के। आइए अब देख लेते हैं अपना सेक्टरल आउटलुक। ठीक है, देखिए, ठीक है, ये हमारा निफ्टी है और निफ्टी कंटिन्यूअस फॉल कर रहा है। ठीक है, इस पिछले वीक में भी इसने एक रेड कैंडल ही बनाया है, तो जिसमें पूरी तरह से ये पता चल रहा है कि निगेटिव बायस इंटैक्ट है। और आगे भी हम इसमें एक फॉल देख सकते हैं। ठीक है, तो फॉल जो हमारा है कि हम बोल रहे हैं कि निफ्टी 22,500 तक जाएगा, 22,000 तक टच करेगा, जिसकी एक्यूरेसी बहुत हाई है, इसके चांसेस बहुत हाई है। वो क्यों ऐसे चांस हाई है? यदि आप इसका मंथली चार्ट देखें, बता ही देते हैं, आप इसका मंथली चार्ट देखिए। ठीक है, देखिए ये निफ्टी का मंथली चार्ट है। थोड़ा हम बैक आते हैं, अब चाहे तो इसको कितना हो बैक टेस्ट कर सकते हैं हम। देखिए ये 2020 है। ठीक है, 2020 निफ्टी ने जब भी 3 मंथली रेड कैंडल बनाई है, मतलब जब भी निफ्टी ने 3 महीने लगातार रेड रहा है। देखिए ये मंथली कैंडल है, देखिए ये मंथली कैंडल है। ठीक है, तीनों मंथली कैंडल क्या है, निफ्टी ने जब भी 3 लगातार महीने में रेड कैंडल बनाई है, मतलब जब भी निफ्टी ने लगातार 3 महीने रेड रही है, निफ्टी ने अपने 20 EMA के नीचे गया है। ठीक है, या 20 EMA को टच किया है ऑन मंथली बेसिस। तो अब इसको बैक टेस्ट कर सकते हैं, आप चाहे जितने साल से टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन यदि हम आपको 2020 से दिखाएं तो 2020 से देखिए ये तीनों रेड कैंडल है। ये 20 जो आपकी ब्लैक लाइन दिख रही है, ये 20 EMA हमारा 20 EMA के नीचे आया है, 20 EMA को टच किया है। ठीक है, अब आगे आते हैं, देखिए ये है हमारा मार्च 22 में देखिए भी इसने 3 लगातार रेड कैंडल बनाई है और 20 EMA को टच किया है। ठीक है, अच्छा अब और आगे आते हैं, आप वहीं पे देख सकते हैं, ये है अप्रैल 22,
मई 22 जून 20 EMA को टच किया, वही उसके बाद बुलिश मूवमेंट आया। फिर दिसंबर 22 3 लगातार, दिसंबर, जनवरी, मार्च इसने 20 EMA को टच किया। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसने 20 EMA को टच किया। यहाँ पे भी 3 लगातार महीने रेट था, 20 EMA को टच किया। ठीक है, अच्छा और आते हैं, देखिए यहाँ पे एक कैंडल ही बनाई थी तो उसने 20 EMA को टच नहीं किया और ऊपर मार्केट ने बुलिश मूव दिया। अब हम आते हैं, अगर हम इस हिस्टोरिकल डेटा को देखें तो इस हिस्टोरिकल डेटा के बेस पे हम ये बोल सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ तो 4 रेड कैंडल बनाई है, या 4 रेड कैंडल बनाने की कोशिश कर रही है। देखिए 1 2 3, ये अभी कमिंग मंथ या मंथली टाइम फ्रेम में अभी ये मंथ कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इसका मतलब है कि अगर ये 20 EMA को टच करेगा तो 20 EMA हमारा कहाँ है, 22,300 के आसपास का हमारा 20 EMA है ऑन द मंथली टाइम फ्रेम। तो इसको टच करना चाहिए एज पर द हिस्टोरिकल डेटा, और यदि ये टच करता है तो एक बड़ा फॉल इसका मतलब अभी ड्यू है, एक बड़ा फॉल अभी और आएगा। ठीक है, तो कब आएगा किसी को नहीं पता, आएगा भी कि नहीं आएगा वो भी किसी को नहीं पता, लेकिन हम प्रोबेबिलिटी पे शेयर मार्केट चलता है, उसी बेस पे हम बोल रहे हैं कि अभी एक बड़ा फॉल ड्यू है। ठीक है, ये हमारा निफ्टी का प्रोडक्शन हो गया। तो इस कमिंग वीक में हम क्या कर सकते हैं, इस वीक में हम देख सकते हैं कि मार्केट हो सकता है अभी वोलेटिलिटी और दिखाए, क्योंकि अभी हमारा क्या है, सामने बजट है, बजट खत्म हो जाएगा, उसके बाद मार्केट को एक डायरेक्शन मिलेगा कि मार्केट किधर जाना चाहेगा। ठीक है, ये निफ्टी का हो गया। उसके बाद बैंक निफ्टी का भी सेम, बैंक निफ्टी तो काफ़ी ज़्यादा बेरिश चल रही है अभी भी इसमें बेरिश मूव इंटैक्ट होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं बैंकिंग को। देखिए बैंक निफ्टी जल्दी हम डिस्कस नहीं करते हैं क्योंकि हमारा मेन फोकस सिर्फ निफ्टी पे होता है, लेकिन बैंकिंग को देखें ना तो इसके जो बैंकिंग्स के रिजल्ट आ रहे हैं, रिजल्ट काफ़ी ठंडे पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से बैंकिंग को सपोर्ट नहीं मिल रहा है। चलिए IT इंडेक्स में आते हैं। IT इंडेक्स ओवरऑल क्या है, ओवरऑल ये भी ठंडा पड़ा हुआ है, कहीं जाने की कोशिश नहीं कर रहा है, कभी एक वीक ये फॉल कर रहा है, कभी बढ़ रहा है, लेकिन ओवरऑल देखिएगा इसका भी सेंटिमेंट क्या है, अभी नेगेटिविटी। देखिए जितने भी ना सब आपको भी नेगेटिविटी ही मिलेंगे, क्यों, क्योंकि सब हमारे जो बजट का है वो सब बजट का इंतजार कर रहे हैं। तो इस वीक में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इस वीक में भी हम वही साइडवेज टू बुलिश हो सकता है मार्केट, क्योंकि निफ्टी में सिर्फ हम बुलिशनेस की उम्मीद कर सकते हैं। और बाकी तो देखिए जब भी रुपीज़ हमारा डिप्रिशिएट होता है ना, तो जो हमारे IT सेक्टर्स होते हैं ना उनको फ़ायदा होता है, क्योंकि वहाँ से जब आप डॉलर लेके आइएगा, क्योंकि हमारा मैक्सिमम क्या है, एक्सपोर्ट होते हैं, एक्सपोर्ट सर्विस है हमारी IT कंपनियों की, जैसे अमेरिका में और ये अपनी IT एक्सपोर्ट करते हैं सर्विसेज को, तो वहाँ से उन डॉलर लेके आते हैं और इंडिया में उनको अधिक पैसे मिलते हैं, तो इससे उनका ग्रॉस मार्जिन अधिक होता है, तो जिसकी वजह से IT सेक्टर को फ़ायदा होता है। तो रुपीज़ डिप्रिशिएट करेगा, रुपीज़ का वैल्यू गिरेगा तो IT को फ़ायदा होगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, IT में थोड़ी पॉजिटिवनेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं अपना अगले सेक्टर में, ऑटो नेगेटिव है और इसने ये हमारा 50 EMA उसके नीचे भी क्लोज कर दिया है, तो इसका फर्दर फॉल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसमें हमारा क्या एक्सपेक्टेशन रहेगा कि ऑटो इंडेक्स में भी और फॉल आ सकता है। ठीक है, और उसके बाद FMCG कमिंग वीक है, कमिंग वीक में बजट है, बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि बजट में कैसा होता है, सबसे अधिक किसी पे फ़र्क पड़ेगा तो होगा हमारा FMCG। यदि टैक्सेशन में कुछ इम्प्लीमेंटेशन होते हैं, कुछ रिफॉर्म्स होते हैं, और स्लैब में जो हमारा टैक्सेशन स्लैब उसमें रिफॉर्म होते हैं, तो FMCG को बहुत अधिक फ़ायदा होगा और ये शूट कर सकता है। ठीक है, तो ऐसा देखते हैं। और अभी हम इसमें क्या रख सकते हैं, साइडवेज टू बुलिश का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं इसमें। ठीक है, चलिए FMCG हो गया। फाइनेंस छोड़ देते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड है। मेटल देखिए थोड़ा इसमें नेगेटिविटी है अभी, और फर्दर भी नेगेटिविटी होती रहेगी जब तक कि सेम में, जब तक कि बजट नहीं आता है कोई कहीं नहीं जाने वाला है। ठीक है, तो इसमें क्या अभी नेगेटिव, साइडवेज टू नेगेटिव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और फार्मा में एक बुलिशनेस आनी चाहिए। क्यों बुलिशनेस आनी चाहिए, यदि आप टेक्निकली देखें तो टेक्निकली देखिए, एक इसका सपोर्ट यहाँ से यहीं पे मार्केट फिर आ गया है, हो सकता है कि यहाँ से एक बाउंस
हमको देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए फार्मा हो गया। उसके बाद इंफ्रा में देखिए इंफ्रा कंपनियों का अभी जो है ना, जैसे कि इंफ्रा कंपनी कैसे वर्क करती है कि उनका कोई प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट मिला तो उनकी प्राइस शूट करेंगे, प्रोजेक्ट नहीं मिला तो कंपनियाँ शूट नहीं करेंगी। तो अभी भी इसमें एक निगेटिविटी है और निगेटिविटी कंटिन्यू हो सकती है और देखते हैं कैसा परफॉर्म करता है। तो इसमें भी हम एक नेगेटिव एक्सपेक्टेशन लेके चल सकते हैं। मिड कैप देखिए पिछले हफ्ते तो बहुत ज़्यादा टूटा था। देखिए बात नहीं है, सारे इंडेक्स जो है ना 2 दिन बढ़ते हैं, 2 दिन गिरते हैं, 2 दिन बढ़ते हैं, तो ओवरऑल कहीं नहीं जा रहे हैं, जहाँ थे वहीं पे हैं। तो मिड कैप में एक रिकवरी आनी चाहिए और इस वीक में हम इसमें एक रिकवरी का एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि सेम बजट है और क्योंकि एक इसका देखिए ना, तो एक आपको देखिए यहाँ पे सपोर्ट लिया था, अगर हम यहाँ से इसको देखें तो हो सकता है कि यहाँ से बाउंस कर सकता है, लेकिन ये 20 EMA के नीचे क्लोज भी किया है तो थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, लेकिन हम इसमें बुलिशनेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और तो कुछ बचा नहीं है। क्या है, एनर्जी सेक्टर, एनर्जी कंटिन्यूस फॉल कर रहा है, फॉल का ही उम्मीद रखते हैं इसमें। रियल बहुत ही स्ट्रांग वीकनेस है, यहाँ पे एक सपोर्ट ले सकता है। ठीक है, रियल्टी इंडेक्स का क्या बोलते हैं, यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, तो अभी सपोर्ट लेवल पे है। यदि यहाँ से और टूटता है तो फिर एक बड़ा फॉल के लिए जो हमको 600 तक का हम एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या क्या यहाँ, यदि यहाँ से फॉल गिरता है तो अगर यहाँ से ऊपर जाएगा तो हमें एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को इस इंडेक्स में मिल सकती है। और कोई इंडेक्स तो बचा नहीं, PSU तो है नहीं। ठीक है, और निफ्टी और कंज्यूमर ड्यूरेबल सपोर्ट लेने की कोशिश किया है, यहाँ से बाउंस कर सकता है। ये देखिए यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश किया, यहाँ से बाउंस कर सकता है। ठीक है, तो सेक्टरल आउटलुक में नहीं रखते हैं। और निफ्टी क्यों फॉल करेगा, अभी क्यों निगेटिविटी है उसमें वो हमने बता ही दिया है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।